आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। Your students have ठीक है। Vision to crack 67 BPSC PG just in 15 days, 15 दिनों में। इस बार कितने एप्लीकेंट्स हैं बता सकते हैं आप? जी सर, ये लगभग इस बार 5 से 6 लाख एवरेज माना जाए तो 6 लाख। तो यहाँ पे 6 लाख स्टूडेंट्स हैं। जी जी। वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी 800 समथिंग है सर। तो 6 लाख वैकेंसीज हैं, 800 वैकेंसीज हैं और 6 लाख एस्पिरेंट्स हैं। जी जी। मतलब क्या हुआ कि अराउंड 6 लाख एस्पिरेंट्स आर फाइटिंग फॉर 800 वैकेंसीज। अब आप ये बता सकेंगे कि जिनका 800 का चयन होगा, जिन कैंडिडेट्स का, उन्हीं का क्यों हुआ? बाकी जो लगभग 6.5 लाख कह सकते हैं आप, या 8 माइनस कर दीजिए तो 5,92,000 स्टूडेंट क्यों छट गए? ये सोचना हमें। तो मैं बता दूं, ये पहली बात ये है कि सक्सेस बिगिंस इन द वेरी मॉर्निंग ऑफ एटीट्यूड। जो एटीट्यूड है, उसी एटीट्यूड का जो सुबह होता है, वही आपकी सफलता का, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर सक्सेस एंड दैट इज द एंड ऑफ द सक्सेस। बाकी प्रोसेस है, तो याद रखेंगे आप। तो इसी बात को ध्यान में रखकर 15 डेज में आप क्या करें, इस बात को आपके सामने रख रहे हैं। और आप क्या करेंगे उसमें अपने लेक्चर के माध्यम से, क्रमशः लेक्चर्स के माध्यम से, आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू रियलाइज योर ड्रीम इनटू रियलिटी। मैं प्रयास करूंगा। So come to see. So once again, vision to crack 67 BPSC PT just in 15 days. और सब किताब ला के दे देते हैं। ये फर्स्ट जो हमारा स्टेज है, वो वाले वो सारी किताबें नहीं, वो नहीं, हाँ उसको लाइएगा और वो दोनों को भी लाइएगा। वो नेटवर्क सब ले आइए, या कुछ भी रख सकते हैं, ये उसको भी लाइए और वो भी लाइए, और 12 बनी हुई है यहाँ पे रखिए इसको। ओके, थैंक यू डियर। तो पहला शुरू करते हैं कि बीपीएससी रिवाइज डेट। ये हमारा सितंबर 22 2022 मींस काउंट डाउन बिगिंस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बिहार सिविल सर्विसेज एग्जाम पीटी मेंस इंटरव्यू सक्सेस। इसको बता देना चाहूंगा कि यदि आप ये सोचते हो कि पहले मेरा पीटी में हो जाए तब मेंस की तैयारी करेंगे, तो मुझे लगता है यह लेक्चर सार्थक नहीं होगा। बल्कि आप ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि पीटी के साथ हम इंटरव्यू देते हुए सफलता को हासिल करें। जैसे मैंने लिखा कि पीटी में सक्सेस लीजिए, मेंस एग्जाम लिखिए। इफ यू राइट द मेंस एग्जाम, उसमें आपका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा हो, मेंस में इतना अधिक मार्क्स आए कि यदि आपका इंटरव्यू किसी कारण से डिस्पर मार्क्स भी हुआ, कम भी मार्क्स से आया, तो आप प्रेटी गुड रैंक, गुड सर्विसेज से आपका चयन हो जाए। दैट इज द मोटो ऑफ दिस लेक्चर। ओके,
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट टाइम। हमारे पास, चूंकि मैंने कहा 15 डेज में, तो हमारे पास टाइम कितना है? टाइम, नंबर ऑफ डेज इन हैंड, हमारे हाथ कितने दिन है? 15 दिन प्लस 5 में रखा एक्स्ट्रा इसलिए कि किसी कारण से आप काम नहीं कर पाए तो कम से कम हमारा 15 डेज इफेक्टिव आवर्स निकलेगा। तो ये हमारा 15 प्लस 5, ये तो हमारा इफेक्टिव डेज है। और नंबर ऑफ आवर्स स्टडी में आप डालेंगे वो कितना होगा? 15 इंटू 8, 120 प्लस माइनस हो सकता है किसी कारण से आप किस दिन नहीं पढ़े। तो याद रखेंगे, टाइम इज वेरी क्रूशियल। नंबर ऑफ डेज इन हैंड 15 प्लस 5 20, एंड नंबर ऑफ आवर्स, इफेक्टिव आवर्स 15 प्लस 8, इट इज 120 प्लस 9। This is plus minus of course 120 plus minus. Next, फोर्थ पॉइंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है हिस्ट्री है पहला, सेकेंड है हमारा इंडियन पॉलिटी, ये आपका मॉडल इंडिया, इसमें पहला पॉइंट दिया। नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी, एंड थर्ड है आपका नेक्स्ट है ज्योग्राफी, और आपका साइंस एंड टेक। इतने सब्जेक्ट हमारे पास हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इकोनॉमी, मैथमेटिक्स, बिहार स्पेशल, मिसलेनियस, जैसे स्पोर्ट्स गेम्स के लिए आ गए, मिले जुले काफी पहले के फैक्ट्स को पूछ दिया गया, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर्स। इस तरह के प्रश्न जो है कभी कभी मिले जुले रिएक्शन के प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए इनको मैंने रखा है मिसलेनियस कैटेगरी में। नेक्स्ट है टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आप अगर कोई भी आप कहीं से आपको टेस्ट सीरीज का मिला गया होगा 10 का, 5 का या प्रीवियस ईयर का, इसमें मैं रखा है। अब हमारे पास रिसोर्स मटेरियल जो होगा क्या क्या होगा? रिसोर्स मटेरियल हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि याद रखिए 15 दिन में क्या काम कर सकते हैं ये मैं बता रहा हूं आपको। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं काम कर रहा हूं। व्हाट कैन यू डू विद इन अ वेरी वेरी शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ टाइम? इट्स ओनली 50 डेज, वेरी पीसफुल आवर्स वी हैव। तो उसमें देखिए आप कि एनसीईआरटी बुक्स मैंने दिया है पहला, चुनाई पहनते थे, आपके पास बहुत कम समय है। कोई मैगजीन जो आपके चॉइस का होगा, जो आप मैगजीन पढ़ना चाह रहे हो, जो भी आप ये कर रहे हो, और एक न्यूज़पेपर जो भी आपकी इच्छा हो वो आप करें। अब देखिए मैं बताऊंगा कि बैक हम बोलते हैं, यह सब्जेक्ट की बात करते हैं हिस्ट्री, तो मैं बताऊंगा आपको कि हिस्ट्री में इतने कम समय में आप पढ़ सकते हैं, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। वो किताब लीजिए, वो वाली, हाँ उसको लीजिए, और एक वो नीचे वर्ल्ड इंडिया नीचे में प्लीज, ओके नहीं? तो ये मैं बताना चाहूंगा कि इतने कम समय में देखिए, ये मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी का है, ये क्लास 12 का, ये पढ़ है, ठीक है? इतने कम समय। नेक्स्ट हमारा है आपका इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में जो 11th का कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट फॉर, सबको नेक्स्ट है, हम आते हैं ज्योग्राफी में। तो चूंकि बहुत कम समय है, और ज्योग्राफी के मैं बारे में बता दूं कि चूंकि यह इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है,
तो ज्योग्राफी का संबंध इकोनॉमी से भी हो जाता है, साइंस से के भी कुछ पार्ट आ जाता है, या आप कह सकते हैं कि साइंस में ज्योग्राफी भी आ जाता है। कुछ प्रोग्राम पॉलिसीज में अगर फंड और बजट इन्वॉल्व रहता है तो इकोनॉमी भी आ जाता है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हमारा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहते हैं, बस वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मॉडर्न जो डेवलपमेंट होता है उससे भी सवाल आते हैं, जैसे रोबोटिक्स हुआ, साइबर क्राइम हुआ, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, इससे भी सवाल आते रहते हैं, रोबोटिक्स हुआ। इसलिए ये हम कहेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है सिंपली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, बल्कि और भी चीजें जो साइंस के क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है उससे प्रश्न आ सकते हैं। तो जीके का भी जो हमारा करंट अफेयर्स का भी पार्ट बन सकता है, लेकिन बेसिकली वो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट को के रूप में हम इसको लेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, तो मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं। तो ज्योग्राफी में एक किताब है, ये फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, इसको पढ़े। नेक्स्ट है जो मुझे लगा कि टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 9, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11। ठीक है, और एक जो हमारा इन्वायरमेंट को कैसे छोड़ दोगे, ठीक है, इन्वायरमेंट को मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन भी रहेगा, रिसोर्सेज भी रहेगा, शायर भी रहेंगे, क्लाइमेट भी रहेगा, गर्मी भी रहेंगे, बाढ़ भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। तो हमारा ये आपका जो ये आपका क्लास 7 का है, ये सारे के सारे ये सोशल साइंस, फिर मैं दिखा दे रहा हूँ, सोशल साइंस और इन्वायरमेंट, ये क्लास 7 के है। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक्स की जो बात है, वो तो आप इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट बिहार का तो आप देखते ही हैं, या ब्याज से संबंधित जो स्कीम्स होते हैं, जो जिसमें रेवेन्यू बेस्ड होते हैं, जो फाइनेंस इन्वॉल्व होते हैं, बेस इन्वॉल्व होते हैं, उसको तो आप करते ही हैं। ऐसा नहीं आप पढ़ते हो, सिर्फ आपके अंदर जो हौसला है उसको बाहर करना, और आपके आपकी जो जो तैयारी है उसमें विश्वास जगाना इस लेक्चर का मकसद। तो देखिए, आप एक किताब और भी पढ़ेंगे, ये इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, दिख रहा है सबको? ऐसा कोई नहीं दिख रहा है? जी जी, ओके, तो ये हमारे ज्योग्राफी की बात है। साइंस टेक में चूंकि बहुत कम समय है, लेकिन कुछ चीज को तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक तो आपको अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जो 9th का साइंस है एनसीईआरटी, ठीक है, ठीक है। और ये जो बायोलॉजी है इसको तो बायोलॉजी बोलते हैं। तो देखिए आप, ये 12th का बायोलॉजी है। थोड़ी किताब अच्छे से तो नहीं है, बाइंडिंग इसके खराब हो गए हैं, लेकिन चूंकि मैंने इसका स्टडी किया, मैं देखा, जो फील किया, मैं सोचा आपके पास रखता हूँ। और ये आप याद रखेंगे कि जो कुछ मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, इट इज माई रिगरस, एक्सटेंसिव एंड फॉर मेनी इयर्स स्टडी का रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूँ। वेरी बिग ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स एंड टाइम इंटरवल, इस पर स्टडी करने के बाद ही मैं आप तक ये बात रखता हूँ। और क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं विदेशी, कुछ नजर ही इस बात को मैं रखता हूँ। ये डायलॉजी, ये हम क्लास में रखते हैं। एक किताब और भी है जो मेरे पास नहीं है, अभी नहीं अवेलेबल हो पाया, वो आपका क्लास 10 का है, साइंस का, उसको भी आप पढ़ेंगे।
और इकोनॉमिक तो मैंने बता ही दिया। मैथ में तो आपका जो है 4 क्वेश्चन तक तो आपको आ जाएगा। ठीक, आप चाहते हैं कि मैथ में 10 स्कोर करें या फिर 8 तक पहुंचे मैथ में, तो एक त्यारा की किताब है, त्यारा TYARA, अभी किताब मेरे पास आनी है, राइटर को मैं बोल दे रहा हूँ, तो उस किताब को पढ़ेंगे। और जैसे आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, समय और दूरी है, ठीक है, कुछ ज्योमेट्रिकल पार्ट भी है, परसेंटेज भी है, प्रॉफिट एंड लॉस है। और याद रखो नंबर सिस्टम से कोई तो क्वेश्चन आता ही नहीं, जैसे रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, वो सबसे आप कर लोगे। तो ये कर लेंगे आप M11 में। यदि आप उसके सिद्धांत को अगर नोट कर लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप 7 to 8 क्वेश्चन तक आप पहुंच सकेंगे। ये मैथ के स्टूडेंट हुआ ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आराम से 8 क्वेश्चन बना सकते हैं मैथ के लिए। वैसे मैं आपको इस सेशन के बाद, इस लेक्चर के बाद मैं ऐसा डिजाइन करूंगा कि वह आपको सारी आवश्यकताओं की पूर्ति यथासंभव कम समय में हो सके। आई विल ट्राई माय बेस्ट, ओके। लेकिन मेरी सफलता इस बात पर निर्भर करता हूँ कि आप हमसे कितना लाभान्वित होते हैं, हाउ मच यू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम माय आइडियाज, फ्रॉम माय एक्शन, फ्रॉम माय एफर्ट्स, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं रिसोर्स मटेरियल। मैंने बता दिया है पहले ही, और एक एक करके ये कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं कि रिसोर्स मटेरियल में एनसीईआरटी बुक्स हुआ 9th 10th को, कुछ मटेरियल की भी बात मैंने की, 11th की बात की, कंफ्यूजन एट वर्क, न्यूज पेपर, कोई समाचार पत्र हिंदी अंग्रेजी में जो भी पसंद हो आप पढ़ सकते हैं। मैगजीन जो आपको चॉइस का हो वो आप देख लेंगे, क्योंकि आप पढ़ते होंगे, उसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं 6 पॉइंट टास्क। ये हमारे पास क्या क्या टास्क है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। टास्क में क्या है हमारा, हेल्थ है, और हेल्थ में क्या है, ये फिजिकल हेल्थ। हेल्थ को आप जान लो कि फिजिकल हेल्थ शरीर हमारा, तो फिजिकल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए एक्सरसाइजेस लीजिए, राइट। और एक्सरसाइजेस के साथ साथ आप जो है बैलेंस मील लीजिए। बैलेंस मील का मतलब हुआ कि कॉस्टली नहीं, बैलेंस मील का मतलब कॉस्टली नहीं। जैसे मान लें कि कोई उस तरह की चीजें जो रेयर होती है और उसे खाना जरूरी है, वो आप जोड़ लें। जैसे मान लेते हैं खीरा है, गाजर है, मूली है, इन सारी चीजों का अपने भोजन में जरूर समावेश करें। और साथ ही एक्सरसाइज को लेकर मैंने पहले बताया, और गर्मी है अभी फिलहाल, तो वाटर इंटेक ना घटने दें, पानी हमेशा पिए। और यदि अगर मॉर्निंग में आप 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं तो मुझे लगता है कि आपका अंदर का पूरा सिस्टम आपका ठीक रहेगा। इसका ये थोड़ी सी चीजें हैं जो फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना है। फिजिकल हेल्थ के बाद तो आता है मेंटल हेल्थ, दिमाग का। असल ये है, ये दिमाग जो है हमारा क्या है, अनकंट्रोल्ड हॉर्स है, अनियंत्रित घोड़ा है। जानते हैं आप इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो थॉट है दोनों यही है दिमाग में। तो नेगेटिव थॉट को जीरो करना है, इसलिए जरूरी है कि हमेशा पॉजिटिव थॉट को रखें, धनात्मक सोच रखें, और ऐसे दोस्तों से बात करें जिसके जीवन के प्रति, सफलता के प्रति धनात्मक सोच रखते हो। वो ऐसे रिलेटिव से बात करो, रिलेटिव को आप तो नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट लीव द रिलेटिव। Parents are there, sisters are there, brothers are there, but in case they are not according to my choice. Choice means if they are not promoting my study, हमारी स्टडी को प्रमोट नहीं कर रहा, they are not promoting my values, क्योंकि उनके अपने वैल्यूज होंगे, इससे आप वो कैसे प्रमोट करेंगे। वो ऐसी स्थिति में क्या है, उन लोगों को छोड़ना भी नहीं है और उन लोगों के बस में भी नहीं जाना है। बी जुडिशियस, दैट इज कॉल्ड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को आप बचा कर रखिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ जो मैं बताऊंगा आगे क्या क्या करना होगा। जैसे आपका एक और भी आता है इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ का मतलब ये होता है कभी कभी बहुत निराश हो गया, ये नहीं होगा, अनावश्यक शॉर्ट टर्म हो गया, दिल पे किसी बात को ले ली है, एक सफलता नहीं मिली, निराश हो गया कि मेरा नहीं होगा। अरे यार क्या अंतर है लूजर्स और विनर्स में। लूजर्स विनर्स में ही अंतर है यार, कि लूजर्स 4 बार हारता है छोड़ देता है। Losers fail in 4 attempts and live 5th attempt. Winners होते हैं, क्या होता है winners? They fail in 10th attempt and succeed in
हरेक जो 10 फेलियर्स होते हैं उनमें वर्क करके एक गाड़ में भी जीत लेते हैं। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द विनर्स एंड लूजर्स। लूजर्स गिव अप प्रिंसिपल पर रखते हैं, छोड़ देने में विश्वास करते हैं, और विनर्स इस रूप में जीतने में विश्वास करते हैं। तो याद रखें आप, ये जो मेंटल हेल्थ है, पॉजिटिव थॉट रखना है, इमोशनल है, ये दोनों के लिए आप क्या करें कि जैसे आपका जो मेंटल हेल्थ है, मैंने कहा इसमें कि देख लीजिए कि पॉजिटिव थॉट रखिए और साथ साथ विनिंग एटीट्यूड रखिए। जीतना ही है आपको, कोई छीन नहीं सकता है। अब हमारे पास आता है इमोशनल, इसके लिए मेंटल इमोशनल दोनों के लिए आप क्या कीजिएगा कि मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। कुछ वीडियो आते हैं जो आप YouTube पे भी रहते हैं, शॉर्ट वीडियोस भी रहते हैं, उनको आप किसी एक आध को आप देख सकते हैं एटीट्यूड को बरकरार रखने के लिए। और सबसे अच्छा है कि आप बुक्स को पढ़ सकते हैं। बुक्स पढ़ने का मतलब है कि हर एक बुक का 4-5 लाइन या 1 पेज 2 मिनट पढ़ के छोड़ दिए, खत्म नहीं किए। जैसे खाना आया, जल्दी से 4 रोटी आई, भूख लगी है, खाकर खत्म कर दिए, दैट इज नॉट मोटिवेशनल। जितने भी राइटिंग्स होते हैं उनको इत्मीनान से पढ़ना चाहिए, सोने के पहले, जगने के बाद, बस 1 आध पेज, हाफ पेज पढ़कर पेपर फ्लैप लगा कर उसमें छोड़ दिया। तो आपको मैं कुछ बुक सजेस्ट करूंगा। तो वो बुक है यहाँ पे जो मुझे लगा कि आपको बताऊं। तो पहले तो मैंने कहा भी था कि सफलता एटीट्यूड में, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इस पे एक किताब भी है, एक किताब है ये रॉबिन शर्मा की, बहुत अच्छी किताब है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। एक आध पेज रख के, मात्र 1.5-2 पेज का ये इसके अंदर है, जिंदगी के पहलू है इसमें, ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ है ये। आधा पेज 5 वाक्य पढ़ के छोड़ दिए। ओके, इसको जरूर पढ़ें। किसके लिए? फॉर मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स को बरकरार रखने के लिए। और एक जो है हमारा ये किताब है, हमारी जेफ केलर की किताब है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, इसे भी जोड़ना पड़ेगा। अब आते हैं हमारा, जब इतना सारी चीज करते हैं तो हम आते हैं किस पे? एकेडमिक्स है हमारा। ऊपर देखिए आवर्स में बात है, 8 आवर्स स्टडी प्लस 8 आवर्स स्लीपिंग प्लस 8 आवर्स एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, राइट। अब देखो 8 आवर्स तो हमारे स्टडी है, ये इफेक्टिव होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारा जो 8 आवर्स यहाँ पे जो बचा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, 8 आवर्स को उसको 2 पार्ट में बांटना है, 4 आवर्स प्लस 4 आवर्स। 8 आवर्स को बांट दे, लेट अस स्पेंड 8 आवर्स सो कॉल्ड अदर एक्टिविटीज को मेंटेन करते 8 आवर्स में। लेट अस स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स, 4 आवर्स प्लस 4 आवर्स। 4 आवर्स में क्या है? खाना भी है, खाना बनाते हो तो खाना खाना भी है, खाना बनाना, खाना खाना, स्नान करना, घर को ठीक रखना। 4 आवर्स हमारे पास बचता है। 4 आवर्स जो है हमारे पास, वो दैट मस्ट बी क्वालिटी आवर्स, माइंडेड। वो 4 आवर्स में जो बचता है उसको लीजर आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा चलो दोस्तों से बात कर लेते हैं, चलो जरा वो चले जाते हैं, जरा वहां पे कुछ खा कर आते हैं। नो, वो 4 आवर्स जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मस्ट बी क्वालिटी आवर्स। उस क्वालिटी आवर्स देने के लिए उसको आप गाना गा सकते हो, यू कैन सिंग अ सॉन्ग, यू कैन डांस इन प्राइवेट कंपार्टमेंट, रूम में डांस कर सकते हो। अगर कोई वैसा रूममेट है, छोटा कैरम रख लो, यू कैन प्ले कैरम, कैरम खेल सकते हो, स्टोरी पढ़ सकते हो, कोई आप पेंटिंग बना सकते हो, या आपने पेन एंड पेपर लिया, पेन एंड पेपर लिया, ऐसे जस्ट आप बैठे हैं, निकाला और जस्ट ओके ओके देयर इज अ ट्री, खिड़की से पेड़ दिख रहा है, पेड़ के बारे में लिखना शुरू कर दिया। अच्छा एकाएक कभी आंधी नहीं चल रही थी, अच्छा आंधी आ गया, जस्ट यू स्टार्ट राइटिंग ऑन स्टोन स्पिरिचुअली। तो ये जो 4 आवर्स हमारा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से 4 घंटा तो आपका खाना बनाना, खाना खाना और आप एक्सरसाइज करना, स्नान करना, रूम को ठीक करना, ये 4 आवर्स को बचता है। 4 आवर्स दैट मस्ट बी दी क्वालिटी आवर्स। 4 घंटे जो बचे वो क्वालिटी आवर्स होनी चाहिए।
इसमें कोई आप इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट 7 पे, चैलेंजेस। भाई यार चुनौतियां तो रहेंगी, वो कहाँ जाओगे उसके बिना, सब चीज मेरे अनुसार होगा नहीं, राइट। तो चैलेंजेस क्या है, एवरीथिंग इज नॉट विद इन योर कंट्रोल और विद इन आवर कंट्रोल, सब चीज मेरे बस में नहीं है। क्या हवा मुझसे पूछ कर रहेगी, वर्षा आपसे पूछ कर होगी, क्या दिन और रात आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ कब हम दिन और रात हो, क्या द सन राइजिंग इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उससे पूछकर, क्या रोड पे आप बाइक चलाओगे उधर से धक्का मार देगा क्योंकि बाइक दूसरा जो चलाएगा या और भी हैकेज जो रोड पे, क्या आपसे पूछकर चलाएगा, नेवर नेवर नेवर। याद रखो कि सबसे बड़ी सफलता और जिंदगी की चुनौती जो होती है वो ये है कि एवरीथिंग इज नॉट विद इन योर कंट्रोल, सब चीज तुम्हारे बस में नहीं, हमारे बस में नहीं है, और यही चुनौती हमारी ताकत भी है, ये बाधा नहीं है, हमारी ताकत है, इसका प्यार। नेक्स्ट हम आते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल हमारा ये है कि लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, डोंट मिस इट, लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, डोंट मिस इट। जिंदगी आशीर्वाद भरा है, परम पिता परमेश्वर ने जब हमें जिंदगी दी, बेहतरीन तोहफा दिया, हमें उस ईश्वर को लौटाना है, अपने अच्छी सफलता लेनी है, और अपनी अच्छी सफलता लेकर हमें वी हैव टू क्रिएट सम वंडर फॉर द लाइफ, फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो याद रखेंगे कि लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, डोंट मिस इट, इसे कभी भूलना नहीं, ये समझना कि जिंदगी में इतनी सारे मिली हैं जो पर्याप्त है हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। याद रखना कि पहाड़ से निकली नदी किसी से रास्ता नहीं पूछती, समंदर का नाम है। तो आपको चुनौतियां आपकी ताकत है और पोटेंशियल आप में सब कुछ है जो आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। शेक्सपियर वंस सेड, शेक्सपियर एक बार कहते हैं, आई क्राइड व्हेन आई हैड नो शूज बट आई स्टॉप्ड क्राइंग when I saw a man without legs। शेक्सपियर बोलते हैं कि उनके पांव में जूते नहीं थे तो वे रोए थे, लेकिन जब उन्होंने बिना पांव के किसी व्यक्ति को देखा तो रोना बंद कर दिया। याद रखो हमेशा, लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, डोंट मिस इट। नेक्स्ट है विनर्स बिलीव इन विनिंग एंड सक्सीड। विनर्स होते हैं वो क्या, जीत में विश्वास करते हैं, सफलता में विश्वास करते हैं, और जब वो विश्वास करते हैं विन करने में, सफलता उन्हीं के दरवाजे पे आती है। दोस्तों, सफलता आपके दरवाजे पे आके खटखटा रही है। अपने प्यार, विश्वास, मेहनत, सही सोच, राइट एटीट्यूड से अपने दरवाजे को खोल दो ताकि सफलता तुम्हारे पास, तुम्हारे कमरे के अंदर आ सके। ओपन द डोर्स एज द सक्सेस इज नॉकिंग योर डोर, वो तुम्हारे दरवाजे को खटखटा।
ऑल द बेस्ट, विशिंग ऑल द बेस्ट।